राधे राधे दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट बॉक्स में ये लिखकर इस वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एकादशी सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। इस दिन किया गया ये व्रत न केवल जीवन में सुख शांति संपदा देता है, बल्कि व्यक्ति को मोक्ष भी प्रदान करता है। इस व्रत का एक अलग और खास महत्व होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे आप इस बरूथनी एकादशी के दिन करके अपने जीवन की सभी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। इस बरूथनी एकादशी आप गाय से जुड़ा बस ये एक उपाय कर लें और फिर देखें उसका परिणाम। कभी ना समाप्त होने वाला धन आपको मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं वो कौन सी एक चीज़ है जो इस एकादशी आपको करनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा गाय की सच्चे और निस्वार्थ मन से की गई पूजा आपके घर में लक्ष्मी जी का वास कराता है। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और समृद्ध रहता है। उस घर में संपदा बनी रहती है और आज से नहीं बल्कि कई युगों से गाय की सेवा की जा रही है। गौ माता की सेवा आपको पुण्य देता है, लेकिन वहीं जो व्यक्ति या फिर जिस घर में गाय की सेवा नहीं की जाती, उनका अपमान किया जाता है, वो घर सदैव दुख बाधाओं से घिरा रहता है। उसके जीवन में दुख दरिद्रता बढ़ती जाती है। इसलिए गाय की सेवा मन से करनी चाहिए। बहुत से लोग गाय को कई सारी चीज़ें खिलाते हैं और उस समय वो कुछ ऐसी भूल कर देते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं गाय को क्या खिलाना है और क्या नहीं। शास्त्रों के अनुसार गाय को हमेशा रोटी खिलानी चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है और उन्हें सुबह की सबसे पहली बनी हुई रोटी खिलाने से गाय समेत सभी देवी देवताओं की आप पर कृपा बनी रहती है। गाय को गुरु से जोड़कर देखा जाता है। गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाने से आपके भीतर का सारा मानसिक तनाव कम होता है और आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दोस्तों, जीवन में उन्नति के लिए, घर में सुख शांति के लिए और आसपास का माहौल सौहार्द रूप से बना रहे, इसके लिए सकारात्मक ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा होना अनिवार्य होता है। अगला उपाय है गाय को एक रोटी पर थोड़ी सी हल्दी डालकर खिलाने से आपके घर में सदैव सुख संपदा ऐश्वर्य का वास होता है। आपके सभी ग्रह ठीक रहते हैं और आप उनके दोषों से बचे रहते हैं। ये उपाय आप गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं। यदि आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही, आपका काम बार बार अटक रहा है और आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फल आपको बिल्कुल नहीं मिलता, तो ऐसे में आप गाय को रोटी खिला, उनके मस्तिष्क को छू, उन्हें प्रणाम कर अपनी मनोकामना गाय के कान में बोले और उनके चरण स्पर्श करें। आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, बस इस बरूथनी एकादशी आप ये गाय को खिला दें, घर की सभी दरिद्रता बहुत जल्द दूर हो जाएगी। घर में सुख समृद्धि का वास होगा। ये तो हमने जान लिया कि गाय को क्या खिलाना चाहिए, लेकिन अब आपको बताते हैं कि गाय को कौन सी चीज़ नहीं खिलानी चाहिए। आपको गाय को रोटी खिलानी चाहिए, लेकिन वो ताज़ा हो। भूल कर भी आपको गाय को रात की बासी रोटी या खराब रोटी नहीं खिलानी है। वो सड़ी गली चीज़ें कभी गाय को नहीं खिलानी चाहिए। इसका बहुत बुरा प्रभाव आपको मिलता है। आपके जीवन में इससे समस्याएं आती हैं। आप दरिद्रता की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों, गाय को देवी लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है और आपके द्वारा ऐसा करने से वो आपसे नाराज़ होकर चली जाती है। गाय को अपने हाथ से कभी भी पीपल के पत्ते तोड़कर नहीं खिलाने चाहिए। साग सब्जी लेने पर उसमें से बची कुची चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए।
गाय को हमेशा अच्छी चीज़ें खिलाएं। गाय को कभी भी दूध नहीं पिलाना चाहिए। दूध ताज़ा हो या बासी, उसे भूल कर भी ना पिलाएं। गाय को ध्यान से भूल कर भी ये चीज़ें मत खिलाना। गाय को खराब सड़ी गली चीज़ें खिलाने से आपके घर से देवी लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। दोस्तों, वरुथनी एकादशी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन आप यदि दान पुण्य करते हैं तो इसका शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, क्योंकि वरुथनी एकादशी को किए जाने वाले दान पुण्य उपाय और सत्कर्म कन्यादान करने जितना पुण्य देता है। यदि इस दिन व्यक्ति भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की उपासना कर यदि आप उनसे प्रार्थना करते हैं तो आपके घर की सभी दुख दरिद्रता कंगाली आपके घर से चली जाती है और आपके द्वारा किए दान का फल आपको मिलता है। लेकिन जो भी करें सच्चे मन से करें। मन का सच्चा होना और पूर्ण विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, तभी किसी भी उपाय में आपको सफलता मिलती है। वरुथनी एकादशी के दिन यदि आप गेहूं का दान करते हैं तो ये कई सारे स्वर्ण के समान होता है। गेहूं के दान से आपके जीवन में धन संपदा का वास होता है। वहीं इस दिन यदि आप किसी भी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को घर पे बुलाकर आदर से भोजन करवाते हैं तो भी ये बहुत शुभ माना जाता है और भोजन के बाद उन्हें वस्त्र खड़ाऊ दक्षिणा देकर विदा करें और जाते समय उनसे कुछ दाने चावल लेकर आशीर्वाद के रूप में अपने धन के स्थान में रखें। ऐसा करने से आपके घर में सदैव बरकत बनी रहती है, धन संपत्ति बनी रहती है और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होते हैं। साथ ही इस दिन यदि आप अपने पूर्वजों के नाम पर दान देते हैं तो वो इससे बहुत खुश होते हैं। यदि आपके घर में सुख शांति नहीं है, घर में कलह कलेश या तरह तरह की दिक्कतें लगी हुई हैं और आप इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपसी स्नेह बना रहे, आपके घर को किसी की बुरी नज़र ना लगे, तो इसके लिए आप भगवान विष्णु को इस एकादशी किसी भी विष्णु मंदिर में जाकर आम उन्हें अर्पित कर दें और उनके समक्ष हाथ जोड़ उनसे आशीष ले आएं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी और आपका घर बुरी नज़र से भी बचा रहेगा। यदि आपको पका आम ना मिले तो आप कच्चे आम का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके ऑफिस में कुछ सही नहीं चल रहा, आपकी मेहनत करने के बाद भी कोई आपका साथ नहीं देता, आपके कार्य की कोई सराहना नहीं करता, तो इसके लिए आप वरुथनी एकादशी के दिन एकाक्षी नारियल लेकर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें और फिर इसके बाद एक साफ पीले रंग के कपड़े या पोटली में उसे बांधकर स्वयं के पास रख लें। इस उपाय को करने से आपके ऑफिस में सब आपके कार्य को सराहने लगेंगे, आपका साथ देंगे। वहीं यदि आपका व्यापार है जो काफ़ी समय से सही नहीं चल रहा, आपका काम बिल्कुल मंदा हो गया है, कोई लाभ नहीं मिल रहा, ना ही काम आगे बढ़ रहा, तो अपने व्यापार से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आप वरुथनी एकादशी के दिन 11 बार ओम नमो भगवते नारायणाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु को 11 पीले रंग के फूल अर्पित करें। इस उपाय को करने से आपका व्यापार पहले की तरह तेजी से चलने लगेगा, आपको लाभ होगा। यदि आपके विवाह को काफ़ी समय हो गया और आज भी आप संतान सुख से वंचित हैं, आपको संतान सुख नहीं मिल रहा, तो वरुथनी एकादशी के दिन गले में पीले रंग का कपड़ा लेकर उस पर हल्दी की छींटें लगाएं और भगवान विष्णु को भेंट करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको संतान सुख की प्राप्ति ज़रूर होगी। आशा करते हैं ये उपाय आपके लिए बेहद कारगर सिद्ध होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अधिक ज्ञान के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लें।